हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे। एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होती हैं उन टर्म्स को जानने के बाद अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मतलब पहले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है, एंथैल्पी चेंज इन प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं चलती हूँ C+O2, ये आपका हो गया CO2। तो इस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम एंथैल्पी जो भी है XYZ, मुझे नहीं अभी याद उसके बारे में, जो है गिवन होगा आप लोगों को कितना चेंज हो रहा है। तो ये रिएक्शन इस स्टेप में भी जा सकता है। हालांकि कई सारे स्टेप्स होते हैं, जो कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो एक ही स्टेप में पूरे हो जाते हैं। जो एक स्टेप में पूरे नहीं होते तो उनके लिए एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, एक स्टेप का प्लस, दूसरे स्टेप का प्लस, तीसरे, जितने भी स्टेप्स में जा रहे हैं उन सारे स्टेप्स को हम प्लस कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। मान लो एक स्टेप तो इसका ये हो गया, जो भी है XYZ है, या फिर हम कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO बनाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से एक O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CO2। दो स्टेप। सेकेंड स्टेप हो गया। ये लॉ हमें बताता है कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि वो एक उसमें स्टेप में पूरा हो रहा है या बहुत सारे स्टेप्स में पूरा हो रहा है। एक स्टेप में पूरा हो गया तो हमें कुछ करना ही नहीं, इधर से लेकर के दिस माइनस दिस हमने कर दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा खतरनाक सी चीज नहीं है ये। इसको अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं सेम इक्वेशन को, तो हम दिखा सकते हैं कि ये कैसे पूरा होता है। पहला पाथ C+O2 गिव्स CO2। दूसरा पाथ क्या होता है? ये होगा आपका C+½ गिव्स CO। और अगला स्टेप हो जाएगा आपका CO+½ ये भी अल्टीमेटली जाना इधर ही है इसने। तो इनका जो एंथैल्पी चेंज रिएक्शन जो होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, दैट विल बी गिवन बाय फर्स्ट स्टेप प्लस सेकंड स्टेप। एंथैल्पी चेंज फर्स्ट स्टेप का, एंथैल्पी चेंज सेकंड स्टेप का, वो सेम आपको रिजल्ट देगा। तो जितने भी स्टेप्स किसी भी इक्वेशन में होते हैं हम उनको प्लस करते चले जाएंगे, फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन मैं आप लोगों को करवा के दिखाती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने होती है आपको, कई बार गिवन होगा, कुछ डाटा गिवन होगा, अलग अलग स्टेप्स के डाटा गिवन होंगे, उससे लेकर के आपको फाइनल स्टेप कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैं आपको बताती हूँ हमने क्या कैलकुलेट करना है इसमें। ये कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। याद करिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो रहा था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जब एक मोल सब्सटेंस बनता है अपने मोस्ट स्टेबल एलिमेंटेड फॉर्म से। जितने उसके वो कंपोनेंट्स हैं वो एलिमेंटल स्टेट में होते हैं और स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो और गिवन क्या क्या है आपको? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बनने का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, H2 का आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है। देखो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैथ में हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, इसी तरह से हमें प्लस माइनस करना है। पहला स्टेप हम लेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, सॉल्यूशन करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या चाहिए हमें? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। मतलब पहले हम यहाँ इथेन लिख लें। इथेन क्या होता है? C2H6। एक मोल चाहिए, किससे बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट क्या होती है? C और H2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। दो कार्बन है हमारे पास, ठीक है, दो कार्बन हो गया, और H2 हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। H2 यहाँ है तो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये वाली इक्वेशन हमें चाहिए। इन तीनों इक्वेशन को प्लस माइनस चाहे हमें जहां मर्जी से करना पड़े। हमें कहां तक पहुंचना है? इस तक पहुंचना है। करना शुरू करते हैं। हम क्या देखेंगे? पहले हमें अपने रिएक्टेंट्स ढूंढने हैं। इन इक्वेशन में कहां कहां पे हैं वो रिएक्टेंट्स। कार्बन और हाइड्रोजन किस किस में है? देखो इस इक्वेशन से हमें कार्बन मिल जाएगा और इस इक्वेशन से हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। कितने चाहिए? 2 कार्बन चाहिए। यहाँ कितने हैं? 1 कार्बन है। तो इस टोटल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
हम अभी इक्वेशन देख करके आएंगे, उसके बाद में जो इन इक्वेशंस के साथ करेंगे वही हम इनके साथ करेंगे। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को कर देते हैं 2 कार्बन प्लस 2 O2 गिव्स 2 CO2। तो ये वाले भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, मैं यही कर देती हूँ, बाद में मैं सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों को। 2 से मल्टीप्लाई हो गया और हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हम इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन अगर प्लस कर दे तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाएगी, कुछ और जो एक्स्ट्रा होंगे उनको माइनस कर देंगे बाद में, आपको हमेशा अपने आप आंसर मिलेगा। देखो हाइड्रोजन हमें चाहिए, कितने चाहिए, 3 चाहिए, है कितना, 1 है। क्या करेंगे, इस टोटल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, 3H2 प्लस 3/2 O2 gives 3H2O। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा, देखो हमें जो चाहिए था वो दोनों तो आ गए हैं प्रोडक्ट में, 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 2 और 3, ये क्या हो जाएगा 7/2 O2 और क्या आ जाएगा 2 CO2 प्लस 3 H2O। ये दोनों तो हमें बचा के रखने हैं और इनको हमें आउट करना है। एक और इक्वेशन हमारी बची हुई है, देखो ये रही 7O2 इसमें भी है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी है, 3 हाइड्रोजन वाटर इसमें भी है। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में से माइनस कर दें तो ये सारी चीजें तो आउट हो जाएंगी, ये बची रह जाएंगी क्योंकि ये यहाँ पे है नहीं, और ये भी बची रह जाएगी। देखिए जरा करके देखते हैं, मैं ऊपर करवा देती हूँ। हमें चाहिए ये 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 इथेन। नाउ ये इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं, 2 कार्बन, इधर थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 7/2 O2 क्या दे रहा है हमें, 2 CO2 दे रहा है प्लस 3H2O दे रहा है। हमें ये देखना है कि प्लस माइनस क्या करना है हमें, क्योंकि ये सब हटाने हैं यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे माइनस कर देंगे। लेट मी इरेज दिस आल्सो। क्या कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन आ जाओ, C2H6 प्लस 7/2 O2 gives 2 CO2 प्लस 3H2O। हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस के साइन हो जाएंगे। आप लोगों ने किए हुए हैं, ये मैथ में कोई बड़ी चीज नहीं है। ये गया, ये भी आउट और ये भी आउट। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 2 कार्बन प्लस 3H2 माइनस को हम पहले एक ही बार में उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस C2H6। यही तो चाहिए था हमें, इक्वेशन यही चाहिए थी ना, प्लस माइनस करके हम यहाँ पे पहुंच गए। तो अभी हमने इन इक्वेशंस में जो किया है, यहाँ एंथैल्पीज में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो क्लियर करती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने क्या किया था, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या करेंगे, -393.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और किसको प्लस किया था, इससे प्लस किया था, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो प्लस -285.8 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये दोनों इक्वेशन हमने प्लस की थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और उसको, और हमने लास्ट में क्या किया, ये वाली इक्वेशन इसमें से हमने माइनस की थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो -1560। साइन का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन आ जाएगा। इजी है, एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ, आप लोगों को इजी हो जाएगा। पहला इक्वेशन था ये, इससे अगला करके दिखाऊंगी तो आप कहोगे कि इसमें तो बड़ा ही मजा आया, बहुत ही आसान है, सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, हमारे को इस इक्वेशन में कुछ पंगा नहीं करना आप, ठीक है। और क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है, ये हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस को हम प्लस माइनस करके कहीं लेके आएंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास बने। करना शुरू करते हैं। पहला क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन की। बेंजीन यानी कि C6H6। हमें क्या करना है, एक ही मोल का कंबशन करना है, तो इसके लिए आप बैलेंस कर लेंगे, 15/2 ऑक्सीजन आपको चाहिएगी
और ये क्या बना देगा, ये देगा आपको H2O प्लस CO2। अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3H2O एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें गिवन है, दैट इज -3266 किलो जूल्स। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या है हमें गिवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। फॉर्मेशन आते ही ना आप पहला काम करके पहले उसी को बना दे, 1 मोल CO2 किससे बन रहा है, फिर देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है। स्टेबल स्टेट कार्बन और ऑक्सीजन यही है, आपको इसको बैलेंस करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, बैलेंस्ड है। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी गिवन है इसकी CO2 की, -393.1 किलो जूल्स। एक और इक्वेशन आ रही है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फिर से कह रही हूँ, फॉर्मेशन पहले यहाँ पे बना दें आप, 1 मोल किससे बनेगा, ये तीसरी इक्वेशन है, H2 प्लस O2 से बैलेंस कर लें, हाफ O2। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है, दैट इज -286.0 किलो जूल्स। अब हम सॉल्यूशन करते हैं, हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, इस इक्वेशन तक पहुंचना है। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स कौन से हैं, 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। 6 और 3 तो हम मैनेज कर लेंगे, बेसिक क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। इनमें से तीनों इक्वेशन में ढूंढेंगे कहाँ कहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें है, हमने ये वाली इक्वेशन ले लेनी है। कितने चाहिए, 6 कार्बन चाहिए। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, काम खत्म। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6 कार्बन प्लस 6 O2 गिव्स 6 CO2। दूसरा प्रोडक्ट हमें रिएक्टेंट हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन। इन तीनों इक्वेशन में हाइड्रोजन इसके पास है, कितने चाहिए हाइड्रोजन, 3 चाहिए। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3H2 प्लस 3/2, 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 3O2 गिव्स 3H2O। बहुत अच्छी बात आ रही है भाई। अब हमें क्या चाहिए, इसको प्लस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, 6 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 15/2 ऑक्सीजन और 6 CO2 चाहिए प्लस 3H2। आगे चाहिए नहीं, आगे इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमारे लिए अनवांटेड है। रिएक्टेंट्स में यही दोनों हैं, इनको आउट करने के लिए इन इक्वेशंस में से हम कहीं कुछ ढूंढेंगे, देखते हैं किसके पास ये है, वो उसमें से माइनस कर देंगे। देखो इस इक्वेशन में 15/2 ऑक्सीजन है, 3 वाटर है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड है। बिना सोचे समझे माइनस कर दो इस वाली इक्वेशन को। और ये C6H6 हमें किस में चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ माइनस प्रोडक्ट इसमें रिएक्टेंट में आ जाएगी तो प्लस में जाके प्रोडक्ट में आ जाएगी। क्या करें, ये वाली इक्वेशन इसमें से माइनस करो, C6H6 प्लस 15/2 O2 gives 3H2O प्लस 6 CO2। माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, यस, ये गया, ये गया, ये गया, जो नहीं चाहिए था सब गया हमारे पास। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, इक्वेशन को आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि ज्यादा नीचे चला गया बोर्ड मेरा। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बचा, 6 कार्बन प्लस 3H2 गिव, ये माइनस में था तो हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, C6H6। यही वाली रिएक्शन आ गई, यही तो हमें चाहिए थी। यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया देखते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ और अब हम नंबर्स पे आ जाते हैं, इनको मिटा देती हूँ यहां से। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था 6 से, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, माइनस, नहीं ये वाली नहीं थी ये इक्वेशन, ये थी कार्बन वाली, वो लास्ट वाली इक्वेशन थी। तो क्या हो गया -393.1। और हमने किसको इससे प्लस किया था, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हमने प्लस किया था। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो +3 मल्टीप्लाइड बाय -286.0 किलो जूल्स, ये भी किलो जूल्स है। और इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करके हमने माइनस कौन सी की थी,
ये वाली इक्वेशन माइनस की थी, माइनस आपका आ गया -3266 किलो जूल्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो इक्वेशंस मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर चुकी हूँ। आप लोगों की बुक में ये और भी इक्वेशंस गिवन है, आप लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आसान सी चीजें, जरा सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस सिंपल प्लस माइनस करना है इक्वेशंस को। जो इक्वेशन चाहिए वहां तक पहुंचना है। इक्वेशंस प्लस करो, जो रिएक्टेंट चाहिए वो हमें मिल जाए, प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाए, और वही इनके साथ हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो आसान सी चीज थी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बॉर्न-हेबर साइकिल को डिस्कस करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो भी एक टॉपिक। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और आप परफेक्ट हो जाएंगे। तब तक कीप शेयरिंग द वीडियोस एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।